और अब आपको दिखाते हैं बंगाल में हिंसा का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक टीएमसी सांसद लोगों के निशाने पर आ रहे हैं। कल जहां पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला हुआ, आज हुगली में पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के साथ भी भीड़ ने बदसलूकी की। कल्याण बनर्जी का आरोप है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। आखिर क्या सच है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। This attempt today in the morning was attempt to murder me. शनिवार को सांसद अभिषेक बनर्जी पर तो वहीं रविवार को सांसद कल्याण बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र का कहर बरपा। दरअसल टीएमसी के सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी हुगली के चंडी तला पुलिस स्टेशन ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी दौरान थाने के बाहर उनका आमना सामना लोगों से हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल्याण बनर्जी पैदल जा रहे हैं। कुछ ही दूर पैदल चलने पर उनके सामने कई लोग नजर आ रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। ये देख कल्याण बनर्जी अपना हाथ ऊपर उठाकर ऐसे लहराने लगे जैसे वो भी नारे लगा रहे हैं। तभी अगले ही पल कल्याण बनर्जी अपना हाथ अपने सिर पर रख लेते हैं और नीचे सड़क पर गिर जाते हैं। उनके साथ मौजूद सुरक्षा बल उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, मगर बदहवास कल्याण बनर्जी जमीन पर लेटकर मानो कराहने लगते हैं। पास में मौजूद सुरक्षा बल और उनके समर्थक किसी तरह उन्हें उठाकर खड़ा करते हैं और वहां से लेकर जाने लगते हैं। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि फिर से वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते और फिर से सड़क पर लेट जाते। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और काले झंडे लहराते रहे। बाद में कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उनके सिर पर पत्थर मारा, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा, जो उनके कुर्ता और पैजामे पर भी लग गया। A stone was thrown at my head. It is now 2 hours. Yes. Yes. And there was blood also in my kurta and pajama. कल्याण बनर्जी हुगली में विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए चंडी तला पुलिस स्टेशन गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कल्याण बनर्जी ने अपने ऊपर हुए इस हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। उनका दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। I was coming by car. There was a tremendous traffic congestion at Chonditola market. That time, I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 kilometer distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours. Yes. Yes. And there was blood also in my kurta and pajama. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. कल्याण बनर्जी ने इन सब के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराया है।
कल्याण बनर्जी ने प्रदेश सरकार को तानाशाह और ईर्ष्यालु तक कह दिया। There is a government which is an autocrat government. There is a very jealous chief minister who is autocrat and who wants to kill all the Trinamool leaders there, those who are opposing. He is the main man behind all this incident, yesterday's incident, Abhishek's incident, my incident. He is a killer. He is supposed to protect, but he has become a killer. Bengal democracy has gone within 25 days. All the opposition leaders are being beaten up so that they cannot come. बाद में कल्याण बनर्जी ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वो चंडी ताला पुलिस स्टेशन के बाहर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी करते दिखे। इस दौरान उन्होंने अपने सिर को सफेद गमछे से ढक रखा था। पुलिस राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी गुंडाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी गुंडाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी गुंडाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रिटिश दालाल बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाथुराम गडसे बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके बाद कल्याण बनर्जी अपने एक समर्थक का सहारा लेकर सड़क पर ही फिर से लेट गए और लेटे लेटे किसी से फोन पर बात करने लगे। इधर बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के आरोपों का खंडन किया। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के आरोपों पर यह कहकर पलटवार किया है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी। अभिषेक बैनर्जी का कल हमने देखा था, उनका बुआ का भी देखा था कि चोट ना लगे बगैर वो कैसे धमका रही थी कि ताकि उनके भतीजे को भर्ती किया जाए, भर्ती लिया जाए अस्पताल में। तो डॉक्टर ने तो सिर्फ पैन 40 देके उनको छोड़ दिया। अब कल्याण जी सोचे कि हम क्यों पीछे रहेंगे, तो इसीलिए आज उन्होंने भी एक नाटक रचा। तो पश्चिम बंगाल की जनता इनका नाटक बहुत दिनों से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब भी दे दिया है। इसी वजह से ममता बनर्जी भी एक्स सीएम बन गई है और 29 में कल्याण बनर्जी भी एक्स एमपी बन जाएंगे। खैर, पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तरह की घटना कोई नई नहीं। चुनावों से पहले और चुनावों के बाद बंगाल में इस तरह का सियासी रक्तचरित्र आम है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी की माने तो टीएमसी ने अपने शासनकाल में जो किया है वही अब बीजेपी कर रही, जो कि सरासर गलत है। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना हमको आरएसएस बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है, उनके ऑफिसर में हमले हो रहे हैं, ऑफिसर खाली करवाए जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर, और पूरा देश देख रहा है। तो ये, और इलेक्शन कमीशन भी चुप है। पुलिस सरकार बदलते ही खुद बदल जाती है, अपन जानते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनको तो जो मुख्यमंत्री उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे हालात में देश चल रहा है। और भारत सरकार तो क्योंकि डबल इंजन है, तो इंजन भी उनके पक्ष में हो गया।
तो डबल मार पड़ रही वहां पर, डबल इंजन की मार पड़ रही है। जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन ऐसा काम आता है कि गुंडागर्दी में काम आ रहा हो।